हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की या एलटी टेट की, तो ये जो वीडियो है ये आपको सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम कवि है वो सरहप्पा को माना जाता है और इनका समय है 9वीं शताब्दी। जो शबरप्पा रहे हैं ये सरहप्पा की शिष्य हैं। अगला है, हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना। तो हिंदी की जो प्रथम साहित्यिक रचना है वो हो जाएगी श्रावकाचार। किसकी रचना है ये? धनपाल की रचना है ये। जो धनपाल है ये वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे। इन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो जन्म है वो हुआ था 1253 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु है वो हुई है 1325 ईस्वी। और इनका जो वास्तविक नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो है अबुल हसन और इन्हें खड़ी बोली के आदि कवि भी कहा जाता है। आगे है, हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार। तो हिंदी के जो सर्वप्रथम कोशकार है वो है अमीर खुसरो और इनकी जो एक रचना है खालिक बारी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य। तो अपभ्रंश का जो प्रथम प्रबंध काव्य है वो है भविष्यत कहा। तो ये किसकी रचना है? धनपाल की। और ये जो रचना रही है इसका जो समय रहा है वो है 10वीं शताब्दी। अगला है, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार। जो रस सूत्र है उसके व्याख्याकार कौन रहे हैं प्रथम? तो वो है भट्ट लोलट। अगला है, साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। जो साधारणीकरण है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो वो किया है भट्टनायक ने। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। तो ये किसकी रचना है? ये है चंद्रवरदाई की रचना। पृथ्वीराज रासो इसमें जो है वीर रस और श्रृंगार रस है। और इसमें एक और प्रश्न बनता है कि इसमें कितनी स्मय या सर्ग है। तो इसमें 69 स्मय या सर्ग है। इसकी भाषा रही है डिंगल और ये एक प्रबंध काव्य। जो पृथ्वीराज रासो है ये कैसा है? एक प्रबंध काव्य है। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। पहले हमने पढ़ा हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो वो है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद आता है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। तो बड़ा महाकाव्य है पद्मावत। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना रही है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। तो जो पद्मावत है इसकी रचना हुई है 1540 ईस्वी में। इसकी भाषा रही है अवध। इसमें जो प्रयुक्त छंद है वो है चौपाई और दोहा। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य। तो ये माना जाता है पद्मावत को, मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। पहले हमने पढ़ा हिंदी का प्रथम महाकाव्य, अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। तो ये किसकी रचना है प्रिय प्रवास? ये है हरिऔध जी की रचना। जो प्रिय प्रवास है इसको जो है सर्वप्रथम नाम जो ब्रजांगना विलाप जो है इसका रहा है सर्वप्रथम नाम। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1914। इसमें सर्गों के संख्याओं की अगर बात की जाए तो इसमें सर्गों की संख्या रही है 17। और इसमें जो कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। आगे है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। तो हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम काव्य ग्रंथ है वो है एकांतवासी योगी और ये रचना है श्रीधर पाठक जी की। और जो एकांतवासी योगी है इसका जो प्रकाशन हुआ है वो हुआ है 1886 ईस्वी। और जो ये जो हर्मिट इसकी जो है मूल रचना है और मूल रचनाकार इसके हैं गोल्डस्मिथ। आगे देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है वो है चंद छंद बरन की महिमा। तो ये किसकी रचना है? ये गंग कवि की रचना है।
अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ। तो हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम गद्य ग्रंथ है वो माना जाता है भाषा योग वशिष्ठ, और इसकी जो रचनाकार रहे हैं वो रहे हैं राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक। तो शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक माने जाते हैं राम प्रसाद निरंजनी। अगला है हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन। तो हिंदी काव्य में जो सर्वप्रथम जो 12 मासा का वर्णन हुआ है वो किस में हुआ है? ये हुआ है विसलदेव रासो में। तो विसलदेव रासो किसकी रचना है? तो ये है नरपति नालह की रचना, और इसका जो समय रहा है वो 1212 रहा है। ये एक वीर गीत है। आगे देखते हैं हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्शिक वर्णन। तो हिंदी काव्य में सबसे पहले किसने नक्शिक वर्णन किया है? तो वो किया है राउल वेल में हुआ है नक्शिक वर्णन। और किसने किया है? तो ये किया है रोड कवि ने। अगला है हिंदी का प्रथम चंपू काव्य। तो हिंदी का जो प्रथम चंपू काव्य रहा है वो है राउल वेल, और ये रचना रही है रोड कवि की। अगला प्रश्न है हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में जो सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया है? तो जो दोहा छंद का प्रयोग सबसे पहले किया है जो इंदु ने। इनका जो इनकी दो रचना और रही हैं जो महत्वपूर्ण है, एक है परमात्म प्रकाश और एक है योग सार। आगे देखते हैं कुंडलीय छंद के प्रथम प्रयोक्ता। कुंडलीय छंद के प्रथम प्रयोक्ता है शारंगधर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञानपीठ जो इस तरह से जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं इससे एक प्रश्न बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला था? ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। किस रचना के लिए मिला था? ये मिला था चिदम्बरा पर। कब मिला था ये भी आपको याद रख। तो ये मिला था 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला। जो हिंदी का प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला रही है महादेवी वर्मा। इन्हें जो है यामा नामक जो इनकी रचना रही है इस पे इन्हें जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये कब हुआ था? 1982 ईस्वी में इन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आपको इसको ये भी याद रखना कि कब ये इनको मिला है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हिंदी का जो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है माखन लाल चतुर्वेदी को। किस रचना पर मिला है? वो मिला है हिमतरंगिणी में, और ये मिला है 1955 ईस्वी में। अगला है हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली महिला। तो जो महिला जो कौन रही है सबसे पहले जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो वो रही है कृष्णा सोबती, और इनकी जो रचना रही है वो रही है जिंदगी नमा, और एक है जिंदा रुख 1980 ईस्वी। तो जो ये जिंदगी नामा है ये उपन्यास है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिंदगी नामा क्या है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। तो ध्यान रखना जिंदगी नामा उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान। तो हिंदी के लिए जो प्रथम सरस्वती सम्मान मिला है वो मिला है हरिवंश राय बच्चन जी को, और ये इनकी जो एक आत्मकथा रही है इसके लिए इन्हें ये मिला है। और ये कब इन्हें मिला था? ये मिला था 1991 को, और किस रचना पर मिला था? उसका नाम था दश द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान। तो हिंदी साहित्य के लिए जो प्रथम व्यास सम्मान है वो किसे मिला था? ये मिला था डॉक्टर रामविलास शर्मा को, भारत के भाषा परिवार और हिंदी में।
कब मिला था? 1991 ईस्वी में ये इन्हें मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला। तो जो प्रथम महिला रही है वो है चित्रा मुदगुल। तो इनकी जो रचना रही है वो रही है आवा। इनको कब मिला था? ये मिला था 2003 में। तो जो ये आवा है ये एक उपन्यास रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान। तो ये मिला है महादेवी वर्मा जी को 1981 ईस्वी में। अगला है हिंदी का प्रथम इंदु शर्मा कथा सम्मान। तो ये मिला है गीतांजलि श्री को। अनुगुंज पर मिला था 1995 ईस्वी में। अगला है हिंदी का प्रथम देव पुरस्कार। तो हिंदी का जो प्रथम देव पुरस्कार है वो मिला है दुलारे लाल भार्गव को, दुलारे लाल दोहावली पर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो ये मिला था वियोगी हरि को वीर सतसई पर। और कब मिला था? 1927 ईस्वी में इन्हें ये मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति। तो दोहा चौपाई पद्धति जो है इसका आंसर हो जाएगा सरहप्पा। अगला देखते हैं, हिंदी के प्रथम गीतकार। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गीतकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है विद्यापति को। अगला है हिंदी के प्रथम सूफी कवि। तो हिंदी के जो प्रथम सूफी कवि रहे हैं वो रहे मुल्ला दाऊद। इनकी रचना है चंदान। बहुत महत्वपूर्ण रचना रही है मुल्ला दाऊद की। कई बार पूछा जाता है कि चंदान किसकी रचना है, तो ये है मुल्ला दाऊद की, याद रखना है। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम कवित्री। तो हिंदी के जो प्रथम कवित्री है वो रही है मीराबाई। तो मीराबाई, इनका जन्म हुआ था 1516 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 1546 में। और इनके जो गुरु रहे हैं वो रहे हैं रैदास। और इनकी भक्ति जो रही है वो रही है माधुर्य भक्ति। इनके कुछ रचनाएं रही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, एक है रुक्मणी मंगल। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम दलित कवि। ये हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, अगर आपको ध्यान है तो इसके जो हिंदी के जो प्रथम दलित कवि हैं वो माने जाते हैं संत रैदास। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि। तो आधुनिक पहले पूछा गया है, हिंदी के प्रथम दलित कवि तो वो है संत रैदास। अगर हम बात करें आधुनिक युग के दलित कवियों की तो वो रहे हैं हीरा डोम। और जो इनका हीरा डोम की एक जो कविता रही है वो उसका नाम है अछूत की शिकायत। ये जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। आधुनिक युग के दलित कवियों में जो प्रथम नाम जो हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का लिया जाता है। आगे देखते हैं, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता। तो जो मुक्तक छंद के जो प्रथम प्रयोक्ता रहे हैं वो रहे हैं निराला। इनकी जो महत्वपूर्ण एक कविता रही है जूही की कली। आगे है, हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता। तो हिंदी में जो रीति सिद्धांत है इसके प्रस्तोता रहे हैं आचार्य केशव दास। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ। तो हिंदी में जो रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ है वो है हिम तरंगिणी। किसकी रचना है? यह कृपाराम की रचना। अगला है, हिंदी में काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक। तो हिंदी में जो काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक रही है वो रही है साहित्य लहरी। ये रचना है सूरदास की, याद रखना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? यह सूरदास की पुस्तक। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना। तो ये रही है छंदमाल। किसकी है? केशवदास की। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। हिंदी का प्रथम जो मौलिक नाटक है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है नहुष को। नहुष गोपाल चंद्र का नाटक है। आगे है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। तो ये जो हिंदी का जो अभिनीत नाटक है वो है जानकी मंगल।
किसका है ये? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। आगे देखते हैं हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक। तो हिंदी का जो प्रथम दुखांत नाटक है ये है रणधीर प्रेम और मोहिनी। किसकी रचना है? श्री लाला श्री निवास दास की। आगे है हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक। हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक तो वो माना जाता है राधा कृष्ण को। जो इसके रचनाकार है वो है चतुर्सेन शास्त्री। अगला है हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। जो स्वच्छंदतावाद शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है मुकुटधर पांडे ने। आगे है हिंदी की प्रथम एकांकी। तो हिंदी की जो प्रथम एकांकी मानी जाती है वो है एक घूंट। ये है जयशंकर प्रसाद की। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। छायावाद का जो प्रथम काव्य संग्रह रहा है वो रहा है झरना। ये है जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता। जो जयशंकर प्रसाद है इनकी जो प्रथम छायावादी कविता कौन रही है? तो वो रही है प्रथम प्रभात। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। जो प्रयोगवाद शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो वो किया है नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।